अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट आवर लेक्चर। तो हमारा लेक्चर जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने क्लोनिंग वेक्टर यूज किए थे इक्वलाई बेस्ड में, जिसमें हमने प्लास्मिड किया था। 3 हमने वेक्टर्स यूज किए थे, PBr32, पक्टे, PGEM। तो आज हम वेक्टर क्लोनिंग वेक्टर यूज करेंगे बेस्ड ऑन बैक्टीरियोफेज। अब जब हम बैक्टीरियोफेज वेक्टर्स यूज करते हैं, लेट मी जूम। सॉरी, ये मुझे जरा देखने दें इसको। एक दफा जूम हो जाए तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो मुझे जरा जूम सेट करने दें। जी, अब हमारे पास 97 पेज नंबर है, जिसमें हम क्लोनिंग वेक्टर बेस्ड ऑन लैम्डा करते हैं। जब क्लोनिंग वेक्टर बेस्ड ऑन लैम्डा बैक्टीरियोफेज है, तो हमारे पास एक चीज आती है कि हमारे पास कुछ इश्यूज हैं, 2 प्रॉब्लम्स हैं कि हम लैम्डा बेस्ड क्लोनिंग वेक्टर यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें यह है कि हमारे पास जो 5% हमारे पास हिस्सा होता है जिसको हम क्लोन कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जांपल 3 kb होता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी जो लैम्डा का जीनोम है वो आपके पेपर में भी आया हो, आपको याद भी होगा कि वो 49 kb है। तो हम 52 kb तक क्लोनिंग कर सकते हैं कि उसका लैम्डा हेड एंड स्ट्रक्चर हो इफेक्टिव फेज में, पार्टिकल में। और इस तरह ये लिमिटेड साइज होता है। जो लैम्डा जीनोम होता है वो इतना लार्ज होता है कि उसमें एक और इशू है, एक तो लिम्पिक साइज होता है, और दूसरा ये है कि लैम्डा जो जीनोम है वो इतना लार्ज होता है कि उसमें एक से मोर देन 1 रिकग्निशन साइट होती है रिस्ट्रिक्शन अंडर न्यूक्लियस के लिए, जिसकी वजह से अगर हम फॉर एग्जांपल इको और 1 की है तो वो 5 to 6 साइट होंगी, और जो 5 to 6 साइट होंगी तो वो क्या करेंगी कि जो 5 to 6 साइट है वो एक की साइड से हम अगर कट करेंगे तो लैम्डा का जीनोम मल्टीपल साइट से कट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्लोनिंग हमारे पास मुश्किल हो जाती है। लेकिन हमारे पास बेशक इनकी मुश्किलात की, ऑल्दो की डिफिकल्ट क्लोनिंग है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि हम इसको यूज करते हैं और इसको क्लोनिंग के लिए पर्पस के लिए यूज करते हैं। इवन के 5 to 25 kb तक हैंडल कर सकते हैं M13 और बैक्टीरियोफेज में। अब यहाँ पर अगर आप देखें लैम्डा का जीनोम, तो इसमें कैप्सिड कंपोनेंट है, इंटीग्रेशन है, एक्साइशन है, एक्सीशन है, रेगुलेशन है, डीएनए सिंथेसिस है। यहाँ पे अब क्या है कि जो सेगमेंट ऑफ लैम्डा जीनोम है उसको हम डिलीट कर सकते हैं, और डिलीट की जगह पे हम न्यू ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसके फंक्शंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंपेयरिंग वायबिलिटी उसका कोई फर्क नहीं पड़ना, और ये आपके लिए बेनिफिट पॉइंट है। बेसिकली जो लैम्डा का अगर एप्लीकेशन साइकिल देखें तो उसमें रेप्लिकेशन होती है। अगर रेप्लिकेशन डिस्टर्ब ना हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, और जीन्स डिस्टर्ब ना हो, उसकी रेगुलेशन ठीक हो, लाइटिक साइकिल हो, लेकिन लाइजिक जेनिक साइकिल ना हो, तो वो क्लोनिंग वेक्टर के लिए डिजायरेबल है। अब उसका वो जो पोर्शन है नॉन एसेंशियल रीजन जिसको हम कहते हैं, वो 20 से 35 kb है, वो 15 kb, और 3 kb हम एडिशनल ऐड कर सकते हैं। तो नॉन एसेंशियल रीजन को हम रिप्लेस करके हम यूज कर सकते हैं। तो अब उसके ड्रॉबैक हमने स्टार्टिंग में 2 पढ़े थे कि सबसे पहले कि लिमिटिंग साइज है कि वो 3 kb से ज्यादा हम क्लोनिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम 18 kb से कर सकते हैं। इसके अलावा नेचर सिलेक्शन में अगर आप देखे जाए तो नेचर सिलेक्शन में आप आइसोलेट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं कि सर्टेन रिस्ट्रिक्शन साइट। अब मैंने आपसे कहा कि मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट इसमें होती हैं, वो हम किस तरह कर सकते हैं। मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट को हम डिलीट कर सकते हैं। अगर एक अदद मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट हो तो उसको रिमूव कर सकते हैं इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस से, लेकिन बेसिकली इन विट्रो म्यूटाजेनेसिस के बजाय अगर हम नेचुरल सिलेक्शन से अगर हम काम करें तो वो ज्यादा बेटर है। फॉर एग्जांपल लैम्डा जीनोम में 5 इको R1 साइट है। अब 5 इको, आवाज आ रही है आप लोगों को?
आवाज आ रही है आप लोगों को?